भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम हमारा अधिकार मांगते हैं, हम हमारा अधिकार मांगते हैं, हम हमारा अधिकार मांगते हैं। मध्य प्रदेश शासन होश में आओ, मध्य प्रदेश शासन होश में आओ, मध्य प्रदेश शासन होश में आओ। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। आदिवासियों पर अत्याचार सरकार, आदिवासियों पर अत्याचार करना बंद करो। हम हमारा अधिकार मांगते हैं, हम हमारा अधिकार। आपकी क्या समस्या है, क्यों बैठे आप यहाँ पे? सर, हमारी ये समस्या है कि डैम परियोजना एक है, माही परियोजना, और जब धार जिले में मुआवजा बन रहा है, तीसरी बार बन चुका है, अवार्ड हो गया है, और झाबुआ जिले में केवल एक ही बार मिला है। तो हमें भी जो धार में मिल रहा है वो हमें भी मिलना चाहिए। पहली मांग तो हमारी यही है। तो आपका ये धरना कितने दिन तक चलेगा? ये तो हमने 8 तारीख से चालू किया और अनिश्चितकालीन चलेगा। जब तक हमारी मांग पूरी ना हो जाए तब तक ये धरना हम यहीं बैठेंगे। यहाँ इस डैम में प्रभावित कितने लोग हैं अपने इस तरफ के झाबुआ जिले के? हमारे यहाँ के 12 गाँव हैं सर। 12 गाँव? 12 गाँव। 12 गाँव में करीबन कितने लोग? ये तो करीबन 1000 से ऊपर है, 1000-2000 से ऊपर है। तो सरकार द्वारा क्या एक बार आपको मुआवजा दिया गया? सिर्फ एक बार ही? हाँ, एक बार ही दिया गया। तो धार जिले में अगर मुआवजा दिया, झाबुआ जिले में क्यों नहीं दिया? ये तो धरना दिया तभी तो ये समस्या आ रही है ना। समस्या आ रही है, जब उधर दे रहे हैं तो हमें क्यों नहीं दे रहे हैं? आप ये बताओ, आपने ये समस्या क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी या बड़े अधिकारी को बताई क्या? बताइए सर। क्या बोला गए साल भी यही लेटर दिया था हमने। गए साल हमको ऐसा ही दिया, बोल दिया गया कि तुम्हारी समस्या हम आगे रखेंगे, इस साल केनाल के चलने दो। अमरिया बोलपुटे में केनाल आसान खोल दी उसने। इस साल हमने सारी व्यवस्था 10-15 दिन से व्यवस्था करी गए। हमारे मकान के भी पैसे नहीं का बराबर मिला है। यहाँ पे आपने जहाँ खड़ा हुआ 16 मकान था, उसको मात्र 5000 रुपये दिया गया पहले जो बल्कि मकान हमारा बना बनाया था, बड़ा मकान था, पक्का था, दीवारें थी पक्की, उसको मात्र एक व्यक्ति को 5000 रुपये दिया गया। फिर यही काम था ये बदली पड़ा। फिर कुएं 30-40 आज का मतलब 10 कुएं थे सिर्फ कोटड़ा के, बाकी कुएं तो पूरे डूब क्षेत्र में थे। पर यहाँ की बात है, यहाँ 10 कुएं थे। ऐसे कोई भी व्यक्ति को कोई आइन बताए दे कुआ का पेमेंट दीदा। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम तो हमारा निराकरण नहीं होगा जब तक हम कैनल गेट नहीं छोड़ने देंगे। अभी कैनल गेट बंद है क्या? बंद है, पूरी तरह से? पूरी तरह से बंद है। क्या फिर किसी प्रशासन का कोई दबाव तो नहीं आया आपको? नहीं आया अभी तक। तो अभी तक कोई प्रशासन अमला आया या देखने ही नहीं आया? अभी नहीं आया। माही SDO साहब आया था कल। हाँ। तो पूछ के चले गए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप क्या करोगे आगे? हमारी मांगे पूरी नहीं होगा तो हम यहाँ भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। अभी अनिश्चित धरना प्रदर्शन है या फिर इनके बाद? इनके बाद हाँ, हम बैठेंगे भूख हड़ताल। कोई क्या वरिष्ठ अधिकारी का कोई आश्वासन आया या? अभी तक नहीं आया। आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते हैं कि धार जिला वाला को मिले, वो मुआवजा हमें मिलना चाहिए पूरी तरह से। धार, आपको पता होगा धार जिले में कितना मुआवजा मिला किसी को? धार जिला में अच्छा मुआवजा मिला, अभी भी मिल रहा है। कितनी बार उनका पुनर्वास हुआ? पुनर्वास तो एक ही बार हुआ है, बाकी जमीन का 2 बार हुआ है वहाँ। हाँ जी। वे कहीं लेवाता हूँ बेटा, हमारी जगह डूबने की। तो कहीं सरकार तुम्हारी नहीं सुन रही? कहीं हाँ, नहीं सुनी रही। मुन्या बैठा है दही नहीं दो कितना धरना है? मुन्नी मिलेगा जहाँ तक रहागा यहाँ। तो कहीं सरकार कहीं कह रही तुम? सरकार आलांगा यूँ के पण आले नहीं रही। हम कदी का कागज जो साविरा। तो आपकी पूरी जमीन डूब में गई है तो? ये हमारी जमीनों से। तो फिर आप कहाँ रहते अभी? अभी तो मुन्यू खोलड़ी बांधी पड़ा है, वह हमारी तो पड़ी होगी। हाँ। तो सरकार देख ही नहीं रही? नहीं देखी रही सरकार। हाँ, जब तुम मुन्या दही नो दी दो जब तुम वोट आवे तरह तुम वोट दौड़ेला देवा जाओ तो वो कोई नेता प्रतिनिधि कोई नहीं आवी रहा? कोई नहीं आवी रहा। मुन्या दही नो दांगा
ने मुझे ही नेर सालवानी दांगा हमारी जगह पूरी डूब में जी। तो हमारा तुम्हें नेर बंद कराई दी। हाँ बंद करा दी मुझे नहीं सालवा दांगा। हाँ कई सरकार को देना चाहिए, सरकार क्यों नहीं दे रही? छोड़ दांगा। हाँ अभी आपकी जमीन पूरी डूब में चलेगी तो आपके बच्चे बेटी का क्या खिला रहे आप? क्या खिलाए? राबड़ी रोटा करी न दार की दबड़की करी न खिला और क्या खिला? अभी घर भी नहीं है, मकान नहीं है, तो फिर कहीं रह रहे हैं? झुपड़ी बांधे में टाटा टूटी क्या है हमारे कन तक खावा पिया। तो ये जैसे सरकार तुम जब तक आ नहीं आवे तब तक तुम भी रहो। भी रहांगा साहब, बैठ रहेंगा मरवाड़ा जब मरी जावांगा जीवावाड़ा जीवांगा क्या खावांगा बेटा। तो कहीं सरकार ने आलवा छे पैसा सरकार क्यों नहीं आली रही है? सरकार आले भी हाल देगा तब जावांगा। तेने टाइम में जब डूब गया था तब तो बहुत सारी नीतियां बनाई, तमन ये आल देंगा, मकान आलांगा, तमन ये नौकरी आलांगा, एक परिवार ने तमन ये प्लाट करने आला तो नहीं आले साहब कहीं नहीं दे दी हमारे, नौकरी नहीं दे दे, बाहर काम ना आवे अभी चौकीदारी जा का यहाँ कोई बाहर के लोग? बाहर का लोग है, बाहर का है, हम गांव का कोई एक भी नहीं। कितने चौकीदार कितना को है? अब रातों कहाँ जाओ। तो अब जब तक सरकार नहीं मांगे तब तक तुम वहाँ भी रहो। तो हमारा तो भूख हड़ताल तो नहीं करी क्या? नहीं करी, भूख हड़ताल तो नहीं करी क्या अभी? नहीं करी मैडम, क्यों कीरा है। भाई साहब ये जैसे ग्रामीण जन 12 गाँव के लोग, 12-13 गाँव के लोग बैठे हैं अनिश्चित धरना प्रदर्शन, आप क्या कहना चाहते हैं इनको? क्यों ये बैठे हैं और उनकी क्या क्या मांगे लेकर ये बैठे हैं? तो आप उनको क्या? तो मैं भी ये चाहता हूँ भाई धार जिले को यदि दोबारा उनको मिल गया अवार्ड तो झाबुआ जिले वालों को मिलना चाहिए। सरकार हमारी एक है, डैम एक है, नदी एक है, तो झाबुआ जिले और धार जिले में क्यों अंतर है? और मिला है तो सबको मिलना चाहिए और पूरा मिलना चाहिए। कुएं का मिलना चाहिए, पाइपलाइन का मिलना चाहिए, वृक्ष है जो फलदार थे उनका मिलना चाहिए। और ये धरने पे बैठे तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। तो सरकार क्योंकि 13 साल बीत गए ऐसा ये बता रहे हैं, तो हम भी, मेरा भी इसलिए आना हुआ क्या, जैसे ये कल से बैठे हैं तो मेरे को भी जानकारी है, तो मैंने कहा सामाजिक क्षेत्र में अपन काम करते तो क्या वास्तविक इनकी क्या समस्या है, यहाँ पे आए तो समस्या सुनी है, तो इसका समाधान के लिए सहयोग करने का हम भी कोशिश करेंगे। शासन प्रशासन चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, भाई इन लोगों की समस्या का समाधान करना चाहिए। सही है। और वास्तविक इनकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनका सहयोग हमको करना चाहिए, क्योंकि इनको मुआवजा एक बार देख के ये हमेशा के लिए फ्री हो गए। आज इनके बाल बच्चे, शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य सभी की आज इनकी व्यवस्था कमज़ोर है ना। भाई साहब ये जैसे जब ये डूब में प्रभावित हुए तब उनको शासन ने बहुत सारी नीतियां बनाई, नौकरी दी जाएगी, घर दिए जाएंगे, तो वो नीति का क्या हुआ? अभी कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए तो आज ये सारी चीज़ें सामने, इसलिए धरने पे बैठे कि ठीक है नौकरी नहीं दी गई, मकान नहीं दिए गए, तो कम से कम उनका पुनः जो धार जिले को डबल दिया गया है तो इनको तो चाहिए ना। परेशान है तो उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। ऐसी बात में संगठन संस्थाओं सबको बताएंगे ताकि इनको सहयोग मिले। और शासन से भी बात करेंगे, प्रयास करेंगे कि ताकि वो इनकी बात को, आवाज़ को सुने। और हम ये चाहें कि आप मीडिया भी, आपका भी स्वागत है, धन्यवाद है इनकी ओर से भी और मेरी ओर से भी, ताकि इनकी बात ऊपर तक पहुँचे और इनकी आवाज़ सुने, ताकि सही बात को सही जगह पहुँचे और इनकी हित की रक्षा हो, इनकी जो आवश्यकता वो मिले, तो ये भी खुश रहेंगे। आगे इनके बच्चों के भविष्य भी, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, घर बार, खेती बाड़ी, सब में। खेती बाड़ी तो इनकी हालांकि डूब गई, इसलिए तो बैठे हैं आज यहाँ। अगर इनके पास खेती जमीन होती तो आज धरने पे नहीं बैठते। आज इनके पास कमाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं सामने पूरा पानी भरा है, वैसे में कैसे कमाई करेंगे भाई? इनके कमाने का कोई साधन नहीं है। ये सबसे ज़्यादा झाबुआ जिले में पड़ रहा है, धार में? ये पूरे जो लोग हैं 12 गाँव झाबुआ जिले के, धार वाले को तो मिल रहा है, धार वालों को मिल रहा है, इसलिए वो नहीं बैठ रहे। तो झाबुआ को नहीं मिला है, इसलिए झाबुआ जिले के लोग बैठे हैं और हम लोग भी उनके साथ में हैं। केवल हम साथ में नहीं, उनका पूरा सहयोग बातचीत करने में करेंगे, ऊपर स्तर पर जहां बात करना पड़े करेंगे और इनको शांतिपूर्वक बैठेंगे और अनिश्चितकालीन है। जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हो तब तक बैठेंगे। इनका कहना है कि अगर आगे नहीं सुनेगा भूख हड़ताल नहीं तो हम पानी में भी कुछ भी कर सकते हैं, आत्महत्या भी कर सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन, शासन रहेगी। प्रशासन को जैसे यहाँ के लोगों ने अवगत तो करा दिया, लिखित में दे दिया, अवगत कोर्ट में लगाया है, यहाँ पे लगाया, सब चीज़ किया और इसके बाद ये धरने पे बैठे हैं। सारी व्यवस्था करके कलेक्टर साहब या SDM साहब का कोई इसके संबंध में कोई आश्वासन नहीं? किसी ने बात नहीं करी, किसी भी नहीं।
अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है आज तक, कोई कुछ नहीं, अभी ये कल से ही शुरू किया है। तो आगे क्या होता है, आगे ठीक है, शांतिपूर्वक बैठे हैं इनकी मांग को लेके। हम भी इनको यही गाइडलाइन है कि भाई आप शांतिपूर्वक अपनी मांग को रखिए और ऊपर तक आपकी बात जाएंगे, आपकी जरूर सुनेंगे। हम भी ये अपेक्षा है कि सरकार भी सुनेंगे, सामाजिक क्षेत्र वाले लोग भी सुनेंगे और आपका सहयोग करेंगे।